Dear students, Assalamu alaikum. Now we are start your class on mathematics, which is based on chapter 2, rational number. आज हम कुछ इसमें कुछ नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 2B के हवाले से कुछ चीज़ों को सीखेंगे। जैसे एक इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं हम उसमें से और जो है एक्सरसाइज 2B को स्टार्ट करने से पहले एक नेक्स्ट एक चीज़ है जो हम उसको लर्न करेंगे। वो क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जी ठीक है, पहले हम ये करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे आज। उसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट इसको कंपेयरिंग ऑफ टू रैशनल नंबर्स के ग्रेटर देन और लेस देन कैसे लिखते हैं। दो तीन बातें एक्सरसाइज 2B की अगर आपको समझ आ गई तो आप लोग इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी कि नंबर वन हमारे पास है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले कि किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मसलन अगर कोई नंबर दे देते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 6/-8, 6/-8। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मेरे पास नंबर एक जो कुछ वो कहते हैं ना पेट रूल्स हैं जिसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। यानी इसको चेंज करना है मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, किसी भी रैशनल नंबर को उसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने से पहले क्या रूल अप्लाई करें। नंबर वन, इसके डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, मस्ट बी पॉजिटिव या प्लस का साइन होना चाहिए। डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। नंबर एक, रूल नंबर वन, जब भी किसी रैशनल नंबर को हम कंपेयर करेंगे या उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे या ग्रेटर देन लेस देन दो वैल्यूज दी हुई उनमें बताना होगा कि रैशनल नंबर कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। उसको बताने से पहले मैंने सबसे पहला जो रूल लिख दिया कि उसका डिनोमिनेटर हमें पॉजिटिव चाहिए। इसका डिनोमिनेटर देखें -8 है, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। कन्वर्ट करने का सबसे पहला रूल जो फर्स्ट रूल है, इसके डिनोमिनेटर को मुझे पॉजिटिव करना है। अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने का क्या रूल था, एक्सरसाइज 2 में हमने किया था कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए अगर 6/-8 लिखा है, ये देखें जिस तरह ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 6/-8 है, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है तो हमने क्या करना है, इसको मस्ट बी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1। -1 से ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो उसका पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए कैसे, 6/-8 प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय -1 तो हमारे पास आ जाएगा -6/8। अब इसका देखें डिनोमिनेटर जो है वो, डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का पहला जो रूल है वो है इसका डिनोमिनेटर हमने पॉजिटिव कर दिया एक बार। अब इसको क्या करना है जी, सेकंड स्टेप में अब आ गया -6/8। अब इसको सेकंड, पहला स्टेप हमने किया डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दिया। सेकंड स्टेप, मुझे इसका वो कॉमन डिवाइजर ढूंढना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो दोनों टेबल्स को, दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। वो डिवाइजर ढूंढना है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, वो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो दोनों को, अब ये दोनों जो है नंबर्स जो हैं वो 2 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसका क्या करूंगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है इसका है वो है क्या है हमारे पास 2। क्या आ रहा है जीसीडी इसका, क्या आ रहा है 2। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है, जो वैल्यू जो दोनों को डिवाइड करती है वो वैल्यू, वो टेबल जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, दोनों नंबर्स को, 6 को भी और 8 को भी, यानी न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को डिवाइड कर रहा है 2। तो मैं इसको क्या करूंगा, -6 डिवाइडिंग बाय 2 एंड 8 डिवाइडिंग बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या आ गई हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। एक रैशनल नंबर को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया, पहला रूल जो मैंने इस पे अप्लाई किया वो क्या किया, उसके डिनोमिनेटर को मुझे पॉजिटिव करना था, मैंने पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया। जब भी माइनस डिनोमिनेटर सिर्फ, अगर न्यूमिनेटर में आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको चेंज नहीं करूंगा।
लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आता है तो डिनोमिनेटर को मैं सबसे पहले पॉजिटिव करने के लिए -1 से कोई भी वैल्यू हो रैशनल नंबर की, उसको हम क्या करेंगे, -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 और डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो उसका पॉजिटिव हो गया। डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने के बाद मैंने उसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो ढूंढना है, यानी वो नंबर ढूंढना है जिसके ऊपर ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो जाएं। ठीक है, वो टेबल स्टार्ट करना है जिससे ये दोनों वैल्यूज सेम टेबल, यानी 2 उसका 2 के टेबल में 3 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 आता है ना हमारे पास। तो मैंने 2 से क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। 2 3 ज़ा 6 -3 2 4 ज़ा 8 3/4। अब ये नेक्स्ट जो है वो डिवाइड नहीं होता, तो मैंने क्या लिखा, -3/4 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। 6/8 की 6/-8 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, -3/4। क्या है हमारे पास, 6/-8 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, 6/-8 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, यहां लिख देता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है -3/4। ये इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। ठीक है जी, एक तो ये बात होगी, ये बात आप लोग, आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा पॉजिटिव कैसे करना है। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, जो हमने एक्सरसाइज 2A में किया था कि जिनके हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना था उसको हमने -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गए थे। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन है ये, पहले तो ये कर लेना है। उसके बाद मैंने इसका कॉमन डिवाइजर ढूंढना है, जो कॉमन डिवाइजर होगा उससे हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और उसके बाद उसकी जो लोएस्ट फॉर्म होगी, जो लोएस्ट फॉर्म में आएगा, अगर ये नेक्स्ट भी अगर किसी से डिवाइड हो रहा होता तो मैं नेक्स्ट भी इसको डिवाइड करता, इसकी लोएस्ट फॉर्म में इसको लेके आना है। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। इसके बाद इसमें एक और चीज है, कंपेयरिंग द रैशनल नंबर्स। कंपेयरिंग द रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है कि हम रैशनल नंबर्स को आपस में, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, एक आ गया हमारे पास कंपेयर कर रहा है कि जी विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज लेस, विच वन इज इक्वल। दो रैशनल नंबर्स दिए में हो, उनको कहा जाए कि जी बता दें जी कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा लेस नंबर है या इक्वल नंबर है हमारे पास। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लिखते हैं क्या जी, देखें अगर मैं कोई एग्जांपल देख सकता हूं आपको कि जी कौन सी वैल्यू बड़ी है हमारे पास। हाँ जी, उसको भी देख लेते हैं, कंपेयरिंग द टू रैशनल नंबर्स। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, एक्सरसाइज 2B का एक पार्ट इसका ये भी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है। इसके बाद आ रहा है जी हमारे पास कंपेयरिंग द टू रैशनल नंबर्स, कंपेयरिंग द रैशनल नंबर्स, यानी कि दो रैशनल नंबर्स को आपस में कंपेयर करना, कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, कंपेयरिंग एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है, कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, यानी कि दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना कि जी कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज लेस देन। ठीक है, देखते हैं जी, मैं एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास एक दो है 3/7, ये जो बुक में लिखी हुई है 3/7 एंड 4/9। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं जी हमने, कंपेयरिंग द रैशनल नंबर्स है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है जी, इन दो रैशनल नंबर्स को आपस में कंपेयर करें, विच वन इज ग्रेटर या विच वन इज लेस देन। हमें पूछता है क्वेश्चन के जी ग्रेटर है लेस देन है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करने का मेथड क्या है जी, नंबर 1, फिर वही बात, इनके डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव कर, जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पहले पॉजिटिव करेंगे, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप इज के 7 है एक डिनोमिनेटर है 9, तो जो सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर होगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और जो फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर होगा 7, उसको मैं सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेकंड वैल्यू को 9, इसको क्या करूंगा मैं, ये क्या होता है हमारे पास, जो हमने किया था 6th क्लास के अंदर कि जब एलसीएम लेने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेव करना होता है। तो डिनोमिनेटर सेव करने का क्या तरीका कहा है हमारे पास, 3/7 था तो 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको फर्स्ट वैल्यू को, और सेकंड वैल्यू को क्या किया, 4/9 है तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। आप देखिए जरा इसको, 27 कितना आ जाएगा, 27/63 और 28/6।
63। अब देखें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना था हमने, डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, 63 इसका भी डिनोमिनेटर हो गया, इसका भी डिनोमिनेटर 63 हो गया, एक बात तो ये हो गई। अब ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे, ये 27 है, ये 28 है। अब देखिए आप इजीली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं दो रैशनल नंबर्स को। डिनोमिनेटर को पहले सेम किया, डिनोमिनेटर सेम करने का क्या मेथड है, जो सेकंड वाले की वैल्यू का डिनोमिनेटर है उसको फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई कर दिया, जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर है उसको सेकंड वाली से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे किया, 9 था डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट वैल्यू से 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सेकंड था हमारे पास 9 था या 7 था फर्स्ट वैल्यू का, तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो क्या आया 27/63 और 28/63। अब इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ऊपर है 27, यहाँ है 28, तो हमारे पास जो वैल्यू ग्रेटर है इसको हम लिख सकते हैं 3/7। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 4/9, हम इसको लिख सकते हैं ना कि दोनों को कंपेयर किया तो मेरे पास 4/9 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है हमारे पास, 4/9 इज ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि ऊपर उसके वो 27 है, यहाँ पे 28 है, जो सा नंबर बड़ा होगा उसको हम लिख देंगे विच दिस वन इज ग्रेटर, तो 4/9 इज द ग्रेटर। इन दोनों में से ग्रेटर कंपेयर किया तो क्या हुआ हमारे पास, पहले तो मैंने इसके डिनोमिनेटर को सेम किया, डिनोमिनेटर 63 सेम कर दिया दोनों को, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको क्या किया, आपस में कंपेयर किया, तो ये 27 है, ये 28 है, विच वन इज बिगर, 28 इज बिगर वैल्यू, तो 28 जो 4/9 जो है हमारे पास, इसका कंपेयरिंग के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है जी, दो बातें हो गई। एक और चीज इसके अंदर आ जाती है, जो नेक्स्ट वन है और लास्ट वन इसके अंदर आ जाता है, वो होता है रेसिप्रोकल। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं आप, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। देखिए कहता है कि जी रेसिप्रोकल बहुत सिंपल सी बात है कि रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है जी, इसी एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जी अगर हम उसका नंबर को उलट दें तो उसका आंसर जो है हमारे पास 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे, अब मैं एग्जांपल देता हूं जी, रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल वैसे मींस क्या हो गया, किसी भी वैल्यू की ऑपोजिट वैल्यू। मसलन मैं लिखता हूं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, 5/7 कहता है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास होगा 7/5, ठीक है। इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा रेसिप्रोकल जी। तो 5/7 को, अब इसका आंसर 1 कैसे आएगा, देखिए जरा मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/5, अगर 7 7 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, इसका आंसर इज 1। तो ये इसका रेसिप्रोकल बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ये है 7/5। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, वैल्यू को रिवर्स कर दिया जाए, उलट दिया जाए। 5/7 था, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/5, यानी उसका आंसर जो हमारे पास उसका आंसर क्या आया 1 आएगा, तो वो उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। आप किसी भी वैल्यू को दोनों को अगर कंपेयर करें और उनका आप उसमें काट के उसको मल्टीप्लाई करके चेक करें तो क्या आएगा, उसका आंसर जो है 1 आना चाहिए। जब आंसर 1 आएगा तो वो उस नंबर का रेसिप्रोकल है, यानी कि 5/7 का जो रेसिप्रोकल है वो 7/5 है हमारे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास जी जो 2-3 चीजें जो हमने करनी है, यानी कि इस एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करने से पहले हमें ये 2-3 चीजें जो है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, हमारे पास 5/7 का रेसिप्रोकल क्या है 7/5 है, तो इसको क्या किया 1 से हमने वो कर दिया हमने, ठीक है जी। तो इसका क्या आ जाएगा 1 हमारे पास आंसर रेसिप्रोकल का। अब एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज 2B में हमारे पास जो है, पहले कहता है जी फिल इन द ब्लैंक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 56/96 को, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 56/96 को। अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका क्या है, पहले तो -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है। अब आप लोगों को आ जाना चाहिए जी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल इजीली आप उसको कर लेंगे। क्या आएगा, पहला पार्ट मैं करवा देता हूँ एक्सरसाइज 2B का, एक्सरसाइज 2B, ठीक है। एक्सरसाइज 2B का पहला पार्ट करवा देता हूँ, 56/-96, 56/-96 ये है ना हमारे पास, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करूंगा, पहले तो मैं सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो क्या आ जाएगा -56/96, उसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में ले आए। पॉजिटिव डिनोमिनेटर के बाद अब इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ढूंढेंगे, वो टेबल जिसमें ये दोनों आते हो। तो अगर आपको टेबल याद है तो फिर आपको पता होगा कि ये दोनों कौन से टेबल में डिवाइड होते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा -56
8 के टेबल में अगर डिवाइड करूं मैं इसको 8 से, इसको भी 8 से डिवाइड करूं, 96 को भी 8 से डिवाइड करूं, तो इसका अब हमारे पास आ जाएगा -7 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। -7/12 इज द आंसर ऑफ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आ गई, ये आंसर आ गया हमारे पास। फर्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का, क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -7/12 आ गया। इसी तरह हमारे पास लिखा है विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 3/4 है और 11/15 है, 3 और 4 11/15। देखें जी विच वन इज ग्रेटर, सेकंड पार्ट में क्या है, विच वन इज ग्रेटर, देखा तीनों पार्ट उसने करवा दिए, 3/4 और 11/5, 3/4 और 11/5। ये देखें अब कौन सी ग्रेटर है जी, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा मैं, पहले तो देखूंगा डिनोमिनेटर इसके पॉजिटिव है, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब इसको क्या करेंगे जी, हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3/4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, और 11/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो क्या आ जाएगा 15/20 और 44/20। कौन सी ग्रेटर है जी आपके पास वैल्यू, ऑटोमेटिकली पता चलेगा, ये 15 है ये 44 है, तो यानी 11/5, 3/4 में ग्रेटर कौन सी वैल्यू है 11/5, ये ग्रेटर वैल्यू आपके पास आ गई, यानी इसका आंसर आ गया, सॉरी 15 था, 11/15 था, सॉरी 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 सॉरी, इसको दोबारा कर लेते हैं, 11/15 है, दोबारा कर लेते हैं इसको, 11/5 नहीं है 15 है, सॉरी 15 है, 15 दोबारा करते हैं जी, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 15/15 और ये 11/15 को 4/4 से, तो 45/60 एंड 44/60। अब कौन सी ग्रेटर आ गई, 45 वाली, यानी कि 3/4 इज ए ग्रेटर वैल्यू, वो 15 था, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 3/4, तो उसमें क्या आएगा 3/4 आंसर आ जाएगा इसका। हमने क्या किया, इसको कंपेयर कर दिया दो वैल्यूज को, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ 5 और 7 का क्या आएगा, अभी मैंने करवाया है 7/5 आएगा। विच वन 5/7 इज लेस देन 2/5, अब इसको करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे विच वन इज लेस देन, या आया लेस देन है कि नहीं है, तो आप चेक कर लेंगे 5/7 और उसको 5/7 लेस देन 2/5। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है इसका, ठीक है जी। इनको क्या करेंगे आप कंपेयर करेंगे आपस में, तो उसके बाद इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9/-8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे इसको। मेरी क्लास हो रही है, तो हमने क्या कर रहे थे अभी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम जरा देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें जी इनको, जल्दी जल्दी से जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं जी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीकाकार है हमारे पास, मैंने बता दिया आप लोगों को। पहला पार्ट इसका जल्दी से करते हैं, 6/8, यही है जी 4/6, सॉरी 4/6, 4/6। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसको जी, पहले तो नंबर 1 चेक करेंगे, इसका डिनोमिनेटर तो नेगेटिव नहीं है, नहीं है बिल्कुल, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका कार है, इसका ग्रेटर कॉमन डिवाइडर जो है वो 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 6 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा 2/3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी, ठीक हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, नंबर 1 पार्ट हो गया। नंबर 2 है 4/-9, 4/-9, देखें इसको, इसको क्या करेंगे, इसका डिवाइजर जो है वो देखें, डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव है, इसको पहले पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 4/-9 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय -1, ये आ जाएगा -4/9। अब इसका कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, -4/9, यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है इसको, क्योंकि नेक्स्ट आगे इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट वन इज -11/-13, जी देखें थर्ड पार्ट इज -11/,
-13। अब क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जी? थर्ड पार्ट इज -11 ओवर -13। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी? फिर इसका डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? -11 ओवर -13 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमारे पास आ जाएगा 11/13। आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, किसी भी सेम ग्रेटेस्ट डिवाइजर इसका नहीं है, सेम टेबल में नहीं आते, तो 11 ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी हमने करना क्या है, ठीक है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इसका। नंबर 4 पे क्या है हमारे पास? -21 ओवर -28। देखें नंबर 4 पे है हमारे पास -21 ओवर -28। नंबर 4 पे है -21 ओवर -28। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे जी? जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होगा जी। मैंने पहले तो इसको माइनस के उसको क्या करना है, हमने खत्म करना है, तो हमें क्या करेंगे? -21 ओवर -28 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे -1 के साथ। पहले तो इसको क्या किया, ये आ गया 21 ओवर 28। नंबर 1 फर्स्ट स्टेप हमने यही किया कि इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया, ठीक है? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 21 ओवर 28। अब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है जी हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइड करेंगे 21 ओवर 28 को। किससे डिवाइड करें जी? 7 के 7 3 21, 4 7 से डिवाइड कर देंगे इसको। 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 7 3 21 और 7 3 21 3 और 7 4 28, 3/4 ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को इजीली ये समझ आ रहा होगा कि जी क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है? लास्ट वन एट द एंड 42 ओवर -48। नंबर 5 पे हमारे पास है 42 ओवर -48, ठीक है जी? इसको क्या करना है जी? पहले तो इसको पॉजिटिव करना है, नेगेटिव के इसको 42 ओवर -48 -1 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -42 ओवर 48, -42 ओवर 48 आ गया। अब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से इसको डिवाइड कर देना है, -42 ओवर 48 को। देखिए कौन से टेबल में आते हैं दोनों जी, कौन से टेबल में आते हैं दोनों, इसको चेक कर लें। ये आते हैं जी दोनों 6 4 6 7 42, 6 8 48 आता है। तो 6 के हम इसको क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है हमारे पास? 6 6 7 -7, 6 8 48 -7 ओवर 8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये क्या आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गई होगी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास। क्वेश्चन वन था हमारे पास, क्या था? फिल इन द ब्लैंक्स था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या करना था? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन हैं तो इंशाल्लाह वो करें हम मुझसे, तो मैं आपको इंशाल्लाह आंसर कर देता हूँ उनका। स्टैंडर्ड फॉर्म के हवाले से कोई अगर कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो अपने हैंड रेस कर ले, तो मैं आप लोगों को इसके आंसर कर देता हूँ जी सारे क्वेश्चंस के, ठीक है? जी हमजा आसिफ, हमजा आसिफ बोले बेटा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हमजा। सर सर आपने एक जो पहला क्वेश्चन किया था वो था 6 डिवाइड 6/-8। उसमें आपने पहला स्टेप किया था -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था। जी जी तो डिवाइड सर जब आपने जी दूसरा स्टेप किया था उसमें भी आपने वो कर दिया था मल्टीप्लाई। तो सर जी आपने किया था 2 6 जार 2 3 जार 6 आपने और 2 6। 4 जार 8। हाँ जी जी हाँ जी, आपने ये क्योंकि ये मैंने सर ये पूछना था, तो 6 2 जार सर जी 12 होता है, इस तरह करना था। नहीं ये नहीं खाली सर जी डिवाइड डिवाइड करना है। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 डिवाइड कर रहा हूं मैं उसको, मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म 4 पार्ट देखो -21 ओवर 28 लिखा हुआ है, ठीक है? जी जी सर। मैंने जी -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, पहले उसको पॉजिटिव किया इसके डिनोमिनेटर को, 21 ओवर जी 28 आ गया। फिर मैंने 7 से डिवाइड किया है, दोनों को 7 से डिवाइड किया है। देखें 7 3 जार 21, पहले 7 मल्टीप्लाई 4 करना 28, फिर डिवाइड। ठीक है 3/4 ठीक आ गया आंसर, ठीक है? ठीक ठीक है। ठीक पहले होगी सर जी मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अभियान शाहिद जी, अभियान, अभियान शाहिद सर जी। अस्सलाम वालेकुम।
जी सर ये जो सर किसी भी नंबर को माइनस में हटाना वो मस्त होता है। जी मस्ट है। मैंने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डिनोमिनेटर, जबकि कंपेयर भी करेंगे ना हम आगे भी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें जो डिनोमिनेटर है इसको पहले सबसे पहले इसको पॉजिटिव करेंगे। एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन हमने किया था ना जिसमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था हमने। और सर अगर किसी का कोई भी ना हो रहा, यानी कि सर 3/9 वो 4/9 है, इसका कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम इसको सर फिर डायरेक्ट नहीं कर बस सकते? उसको उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करके उसके बाद 4/9 को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है ठीक है, सर। वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा। यस सर। जी बेटा बोलें। सर ये तो मस्ट होता है ना सर, माइनस का साइन हटाना डिनोमिनेटर से ना सर? क्या चीज बेटा, दोबारा क्वेश्चन करें, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका। जी जी बोले हमजा। हमजा। अच्छा सैयद मोहम्मद इत्तेजाज, इत्तेजाज आलम। जी बेटा बेटा क्वेश्चन पूछो इत्तेजाज। जी आवाज आ इत्तेजाज। रही है? जी जी। सर, ये वाला जो आपने आखिरी पार्ट करवाई है एक दफा और समझा दें। हाँ ये देखे ना, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा सामने, -21 ओवर -28 आपके पास है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर देखें माइनस में है। माइनस में जब डिनोमिनेटर होगा तो मैंने क्या कहा था कि -1 से डिवाइड भी करना है, -1 से मल्टीप्लाई भी करना है। पहले इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। पहले मैंने डिनोमिनेटर को किया पॉजिटिव। देखिए माइनस माइनस +21 आएगा और -21 और -28 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +28 आएगा। ये आ गया -21/28 आ गया। जब -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दिया पहले मैंने। उसके बाद मैं इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी वो टेबल ढूंढूंगा जिसमें ये दोनों जो है वो इजिली डिवाइड हो जाए, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसपे ये दोनों डिवाइड होते हो। तो वो है 7 के टेबल में ये दोनों 7 3 21, 7 4 28। तो मैंने इन दोनों को क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म -21 28 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी 3/4, यानी सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है इसको। ठीक है एजाज, बात समझ आ रही है एजाज? ठीक है सर। जी इसी यस तरह ये सर। देखिए 42 ओवर -48 है। पहले मैंने देखिए इसका डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो -42 ओवर 48 हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब इसका डिवाइजर ढूंढना है जो दोनों टेबल दोनों को, ग्रेटेस्ट डिवाइजर वो जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो 6 के टेबल में 6 7 42 होता है, 6 8 48 होता है। तो मैंने इसको क्या किया, 6 से डिवाइड कर दिया है दोनों को। तो सेम टेबल से करना है दोनों को डिवाइड। एक बात ये याद रखना है कि आपने दोनों को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ढूंढना है जो दोनों को, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दोनों को डिवाइड करती हो। ठीक है, तो 6 7 42, 6 8 48 -7/8 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इत्तेजाज आई होप क्लियर हुआ है ये बात? यस सर। जी गुड, शाबाश। इसको प्रैक्टिस करो ना दोबारा घर में, इंशाल्लाह ये और क्लियर हो जाएगा आपको। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? जी बोले। एनीवन जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ नहीं आई हो, या कंपेयरिंग दो वैल्यूज की जो है फिल इन ब्लैंक्स में हमने किया था, जिसको समझ ना आई हो जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल जरूर पूछेगा क्वेश्चन जी। जी मोहम्मद हमजा। यस सर। जी पूछो बेटा, क्या क्वेश्चन है हमजा? हमजा, सर मोहम्मद हमजा। जी बेटा बोले। सर ये जो आपने लास्ट वाला पार्ट सर, क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे भी अभी हुआ हुआ है सर। जी जी। ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है सर। नहीं, आपने ग्रेटेस्ट डिवाइजर ढूंढना है, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जिस पे ये दोनों डिवाइड होते हो। मैंने क्या कहा है, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यस ढूंढना सर। है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। यस सर। वो टेबल ढूंढना है जिसपे ये दोनों होते हो। ठीक है, यस सर। ठीक हो गया हमजा? और इसके सर माइनस के जो जहाँ पे सर ये क्वेश्चन 3 हुआ हुआ डिनोमिनेटर है में, सर, ये हाँ डिनोमिनेटर में बस माइनस नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। न्यूमरेटर में हो या ना हो? जी नहीं, न्यूमिनेटर को छोड़ दें, न्यूमिनेटर को वैल्यू को हमने नहीं चेक करना, हमें डिनोमिनेटर से यस घर चाहिए। जो नीचे वाली वैल्यू है -48 है ना, देखें उसको मैंने प्लस करने के लिए यस क्या सर। किया, -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर को मैंने पॉजिटिव करना है हर हाल में। ठीक हो गया बेटा? यस जी मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। मोहम्मद क्या क्वेश्चन है बेटा, बोले। मोहम्मद
मोहम्मद यूनिट 2 की खाली 3-4 ये डेफिनेशन है। जी जी, इसकी यही है और कुछ नहीं है बेटा, इसका नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आज करवाई, एक्सरसाइज 2 भी जो क्वेश्चंस हैं उसके मुताबिक मैंने करवाया है। नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर 2 कंपेयरिंग, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल। ये 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 भी में पूरे के पूरे मौजूद हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है अभियान जी, अभियान सर रेसिप्रोकल में क्या हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है? जी, रेसिप्रोकल में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना हाँ होता है। रेसिप्रोकल में हमें मल्टीप्लाई करना होता है। आंसर 1 आना चाहिए, सारी वैल्यूज को कट जाना चाहिए, आंसर 1 आएगा तो फिर हमारे पास रेसिप्रोकल बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है। ठीक है ठीक है सर। जी, गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको भेज दूंगा अभी। ठीक है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म के हवाले से ये क्वेश्चन नंबर 2 था, वो कंप्लीट कीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर इंशाल्लाह कल मैं जो आपको दोबारा इसको क्लियर करवा दूंगा। और नेक्स्ट भी हम चलेंगे कंपेयरिंग जो है एक्सरसाइज 2 भी को, आप लोग उसको चेक कीजिएगा, प्रैक्टिस कॉपी पे दोबारा प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।